एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य और रानी इंदिरा को एक नन्ही परी मिली। उनकी बेटी अलका इतनी खूबसूरत थी कि मानो कोई कलाकार ने उसे कोमल रंगों से बनाया हो। बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी गाल और छोटे से नाक के साथ अलका देखते ही सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन एक रहस्य था। यह खूबसूरत बच्ची कभी हंसती नहीं थी, न तो खिलौनों की खनखनाहट पर, न ही मजेदार कहानियों पर। रानी इंदिरा चिंता में डूब जाती। वह अलका को गोद में लेकर घूमती, उसे लोरी सुनाती, मगर अलका के चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं आती थी। राजा विक्रमादित्य ने राज्य भर से मशहूर जादूगरों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने अजीबोगरीब खिलौने लाए, अद्भुत नृत्य दिखाए, पर अलका बस उन्हें गौर से देखती और फिर चुप हो जाती। दिन बीतते गए और रानी इंदिरा की ममता तड़प उठी। उन्हें रातों को नींद नहीं आती। वह अलका के पालने के पास बैठी, उसे गुनगुनाकर सुबह होने का इंतजार करती। एक रात चांद की रोशनी महल के आंगन में फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य दरबार के कामों में व्यस्त थे। रानी इंदिरा अलका को गोद में लेकर धीरे से झुला रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने अलका को डराना नहीं चाहा। उन्हें अचानक ही अपनी दादी की याद आई, जिसकी लोरी उन्हें बचपन में सुनाती थी। उन्होंने धीमी आवाज में गाना शुरू किया, छोटी परी सो जा, सपनों की दुनिया में खो जा, तारों की रोशनी है तेरे लिए, चांद गा रहा लोरी तुझको सुनाने के लिए। लोरी सुनते ही अलका की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी को रानी इंदिरा के बालों में खो दिया। लोरी खत्म होते ही अलका के होठों पर एक कलिका सी खिली और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह पहली बार था जब अलका हंसी थी। रानी इंदिरा खुशी से रो पड़ी। उन्होंने अलका को और भी जोर से अपने से सटा लिया। उस रात से हर रात रानी इंदिरा अलका को वही लोरी सुनाती और अलका खिलखिलाकर हंसती। पूरा महल उनकी खिलखिलाहट से गूंजने लगा। अब अलका सिर्फ तभी हंसती थी जब रानी इंदिरा उसे लोरी सुनाती। धीरे धीरे अलका बड़ी होने लगी और रानी इंदिरा की लोरी उसकी सबसे प्यारी चीज बन गई। उसने ये लोरी कभी नहीं भूली और सालों बाद जब वह खुद रानी बनी, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को यही लोरी सुनाई। वाह!